वृंदावन के बाद अब उन्नाव में भव्य और दिव्य बांके बिहारी जी का मंदिर बनेगा। मंदिर का निर्माण विश्व शांति सेवा समिति के तत्वाधान में शुरू होगा। ख्याति लब्ध विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज ने आज उन्नाव में मंदिर का भूमि पूजन कर इसके निर्माण की शुरुआत कर दी। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने इसके लिए 8 बीघा जमीन दान में दी है। भूमि पूजन में ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज के साथ सदर विधायक व उनकी पत्नी भी भूमि पूजन में शामिल हैं। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता की दान में दी हुई जमीन पर भगवान बांके बिहारी जी महाराज के अद्भुत मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। उन्नाव में बनने वाला ये मंदिर अपने आप में बेहद खूबसूरत और अद्भुत होगा। 8 बीघा जमीन में बनकर तैयार होने वाला ये मंदिर आध्यात्मिक और सनातनी परंपराओं का प्रतीक बनेगा। ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधायक पंकज गुप्ता ने भूमि दान में दिया है। उन्नाव के लोगों के लिए भूमि दान मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया है और विधायक जी चाहते हैं कि आप और हमारे भाग्य चमके, भव्य मंदिर निर्माण हो और मंदिर के साथ साथ युवाओं का संस्कृति का प्रचार हो। ये मंदिर युवाओं के लिए परम आवश्यक है। संस्कृति सनातन का जो प्रचार प्रसार इस मंदिर के जरिए होगा, जो संस्कार हमें मिलेंगे वो बहुत बेशकीमती होंगे। बहुत जल्द उन्नाव में भव्य मंदिर का निर्माण होगा जहां से सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके। एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। तमाम बोर्ड है हमारे भारत में, सनातन बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाए, जिसमें हम अपने बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ा सकें, जिसमें हम गीता के ज्ञान देकर बच्चों को उनके माता पिता का वफादार बना सकें और बड़े होकर माता पिता का सम्मान कैसे देना चाहिए, उनकी भावनाओं का कैसे कद्र करना चाहिए, ये सिखा सके। हमारे विधायक पंकज गुप्ता जी ने भूमि दान दिया, उन्नाव के लोगों के लिए भूमि दान मंदिर के निर्माण के लिए दिया। और हमारे विधायक जी ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण हो और मंदिर के साथ साथ हमारे युवाओं को संस्कृति का प्रचार हो। जिस तरीके से युवाओं के लिए बहुत परम आवश्यक है संस्कृति सनातन, तो सनातन की जो प्रचार प्रसार है वो मंदिरों से होगा और वो संस्कार जो हैं वो हमें देने ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत भव्य, जैसे 24 में राम मंदिर का निर्माण होगा तो हम चाहेंगे कि मंदिरों से ही सनातन का प्रचार होता है, तो यहाँ बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर का निर्माण उन्नाव में हो। प्रिया कांजू के मंदिर का ऐसा मंदिर का निर्माण हो जहाँ से एक बहुत बड़ी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। वैसे भी आज आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो हम तो एक और प्रार्थना करना चाहेंगे सरकार से कि एक सनातन बोर्ड की गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड, तमाम बोर्ड हैं हमारे भारत में, लेकिन सनातन बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाए, जिसमें हम लोग रामायण का पाठ अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जिसमें हम लोग अपने गीता का ज्ञान देकर अपने बच्चों को उनको अपने माता पिता का वफादार बना सकें। जैसे वो बड़े होकर अपने माता पिता को कैसे सम्मान देना चाहिए, उनकी भावनाओं का क्या कदर करना चाहिए, समाज में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सनातन परंपराओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर हमें हमारे समाज को सुंदर और अच्छा और भव्य बनाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस समाज को, उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम लोग रामायण का ज्ञान करा सकें, गीता का बोध करा सकें और भागवत से प्रेम करा सकें, जिसके कारण वो अपने घर की परंपराओं को समझे, संस्कृति को समझे और आगे बढ़े, जिसके कारण उनके तमाम टुकड़े न हों, उन्हें अनेक टुकड़ों का सामना न करना पड़े, उन्हें मरना न पड़े। इसलिए हमें हमारे बच्चों के लिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। विश्वविख्यात कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आफताब जैसे लोग सनातनी बेटियों का विनाश करना चाहते हैं, उनकी यही मंशा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा मिले जो अपराधियों में एक उदाहरण बने। उन्होंने कहा कि मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाएं, जेल में मेहमान नवाजी, खाना खिलाने के बजाय जल्द सजा दी जाए। समाज में कानून का भय होना चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं थमेंगी। मिला है आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर, श्रद्धा के टुकड़े के लिए 35 टुकड़े, इस पर क्या राय है आपकी? किस तरीके से अब
मैंने अपनी राय आपको अपनी कथा के माध्यम से बोली है। आप लोगों, आप सब हैं पत्रकार बंधु हैं, आप सबने सुना है। मैं पुनः यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति आफताब है, जो भी है, जैसा भी है, उसे अभी देखो मेरे पास में एक और न्यूज आई है कि उसने, जो चैनलों पे ही मैंने सुना है, उसके कत्ल करने के बाद, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद, उसे फ्रीज में जमा करने के बाद, उसके बाद भी उसने लड़कियों से कांटेक्ट किया है और उन लड़कियों से मिला है। ये जो मुझे न्यूज चैनलों से सुनने को मिला है। आप सोचिए उसका उद्देश्य क्या है, आप सोचिए उसका मकसद क्या है, वो चाहता क्या है कि भारत में जो सनातनी बेटी हैं उनका जो है जितना भी विनाश हो सकता है वो हम करेंगे। तो ये चीज़ पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए और मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिले जो एक एग्जाम्पल हमारे पूरे देश में साबित हो सके कि उसके बाद कोई ऐसी घटना न कर सके। उसने 35 टुकड़े किए हैं तो न्याय ऐसा मिले कि उसके कितने, क्या मतलब समझ रहे हैं, संविधान जो चाहे, लेकिन कठोर सजा मिले, ऐसी मैं अवश्य मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से, कानून से, और जल्दी सुनवाई हो। एक और बात है, इस केस की डे बाय डे सुनवाई करके इसे जेल में रखने की बजाय, इसे खाना खिलाने की बजाय, इसकी मेहमानी करने की बजाय तुरंत सीधा उसका रिजल्ट होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हम मर्डर करेंगे तो हमें भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, हम किसी के टुकड़े करेंगे तो हमें भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। समाज में जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक ऐसे ही अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार होते रहेंगे। उसे लागू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सख्त कार्रवाई करें। ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज ने सनातनी बोर्ड की मांग एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम वक्फ बोर्ड में क्या होता है, हम तो सिर्फ सनातनी बोर्ड की मांग करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सनातनी बोर्ड हिंदुस्तान में और वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में बनना चाहिए। हम तो सिर्फ अपने सनातन बोर्ड की मांग करते हैं कि अगर सनातन बोर्ड होगा तो सनातन के माध्यम से मानवता बचेगी, मानवता बची तो पूरा विश्व बचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिर्फ सनातन सिखा सकता है, कोई और नहीं सिखा सकता है। और जब कोई और नहीं सिखा सकता है तो जो सबको बचा सकता है, उस सनातन की परम आवश्यकता है। और सनातन बोर्ड बनाने में, स्पेशली भारत में, हम पाकिस्तान में थोड़ी करेंगे सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम बोर्ड कह रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड है तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड है तो वो भारत में होना चाहिए। ये भारत, अगर हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड हो तो अवश्य सनातन बोर्ड हो, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा और अच्छी ज्ञान उनको हम लोग दे सकें। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।